स्टूडेंट्स, क्लास 9th पार्ट फर्स्ट, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री का है ना 3rd चैप्टर पढ़ा दिया था, हिटलर वाला, नाजीवाद वाला, वो कंप्लीट हो गया और उसके ना भी क्वेश्चन आंसर भी है ना मैंने आपको भेज दिए थे। इस चैप्टर में हम इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की साइज क्या है, लोकेशन क्या है। भारत को संसार की जितनी भी प्राचीन सभ्यता है उनमें से ये एक है भारत की, और इसने है ना बहुत सारी मल्टी फेसेट है। जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो सामाजिक आर्थिक उन्नति है, वो इसने है ना प्राप्त की है इस सभ्यता ने पिछले 5 डिकेड्स के अंदर, पिछले 5 दशकों में। इसने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस की है इस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के में, इंडस्ट्रीज के में, कृषि के में, उद्योग के में, टेक्नोलॉजी तकनीकी के में, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में। तो इन क्षेत्रों में इसने है ना एक प्रशंसनीय है ना उन्नति की है इंडिया ने। और इंडिया जो है इसने अपना योगदान भी दिया है शानदार टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक संसार का इतिहास बनाने में। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कि लोकेशन इसकी वास्ट है, बहुत बड़ा विशाल देश है भारत, और संपूर्ण रूप से ये नॉर्थन हेमस्फीयर। इसका फिगर देखिए आप 1.1, इसके अंदर बताया है इंडिया इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड के अंदर ये आपका पीला जो रंग दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर, इस येलो कलर के अंदर है ना इंडियन को बताया गया है, इंडिया पूरे को। तो इसके अंदर जो मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के अंदर है ये, इसकी लोकेशन बता रखी है इसने। और 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है इसकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर और नॉर्थ के अंदर है ना इसकी दोनों की लोकेशन है ना इंडिया की बता रखी है। ये आप है ना इसमें देख सकते हो। ये टॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के अंदर, ये डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये भारत को है ना जो टॉपिक कैंसर है ये 2 भागों के अंदर है ना समान 2 भागों में बांटता है। और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो इसका दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी जो मेनलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इनमें स्थित है, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के अंदर आपको है ना ये द्वीप मिलेंगे, एंड अरबियन सी रेस्पेक्टिवली, और इसके नीचे है ना अरबियन सी भी आपको दिखाई देगा। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। ये तो इसने है ना फिगर दे रखा है। जब एटलस हम देखते हैं तो उस एटलस के अंदर है ना ये आइलैंडों को है ना इनके ग्रुपों के बारे में हम देख सकते हैं विस्तार से। साइज, अब अगला हेडिंग है साइज द लैंड मास ऑफ इंडिया। भारत का जो लैंड मास है इसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इंडिया का टोटल एरिया जो अकाउंट्स है वो लगभग 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। संसार का जो पूरा टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इंडिया के अंदर है। इंडिया मतलब 2.4% के अंदर है। फ्रॉम फिगर 1.2, ये जो फिगर आपको दिख रहा है 1.2, इस फिगर के अंदर ये स्पष्ट होता है कि इंडिया जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है संसार का, और इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग है ना 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और टोटल लेंथ है इसकी समुद्री की जो कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड वो इसके अंदर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप
इसकी है ना 7.51 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इज द नॉर्थ वेस्ट, और इंडिया नॉर्थ वेस्ट के अंदर यंग फोल्ड जो माउंटेन्स हैं, मतलब पहाड़ियों की जो एक श्रृंखला है, उससे घिरा हुआ है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। साउथ में दक्षिण की हम बात करते हैं तो ये अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर इट बिगिंस द टेपर, और ये है ना टेपर हो जाता है, एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और ये ना इसका विस्तार है ना हिंद महासागर की ओर है ना बढ़ जाता है। और इसे समुद्र के अंदर दो भागों में है ना डिवाइड करते हुए आप देख सकते हैं। अरबियन सी ऑन द वेस्ट, इसके पश्चिम में अरब सागर है, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द इट्स ईस्ट, और पूर्व के अंदर है ना बंगाल की खाड़ी है। ये फिगर आप 1.3 का जो फिगर दे रखा है इसमें आप देख सकते हो। एंड नोट दैट द लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, और ये इसका जो विस्तार है वो लॉन्गिट्यूड पे है ना वो लगभग 30 डिग्री के लगभग है। और इसके अलावा ये फैक्ट भी है कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, और ये वो इस नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के अंदर जो उत्तरी दक्षिणी जो विस्तार है उसकी अपेक्षा ये स्मॉलर है। गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में एक लंबा समय है जो लेग ऑफ 2 आवर्स, ये 2 घंटे का है ना एक लंबा समय है इनके दोनों के समय के बीच में। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो जो मेरिडियन इंडिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये गुजरता है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और ये जो समय जो है वो पूरे देश में लागू होता है। द लैटिट्यूड एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और इसके अंदर है ना रात और दिन दोनों का है ना ड्यूरेशन आता है। वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये है ना जैसा कि दक्षिण से और नॉर्थ की तरफ ये मूव करता है। अब आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और है ना संसार के हम बारे में बात करते हैं तो इंडियन जो लैंडमास है ये है जो सेंट्रल लोकेशन, इसकी एक केंद्रीय जो लोकेशन है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ये पूर्व और पश्चिम एशिया के है ना मध्य में स्थित है ये। और इंडिया ये साउथ बार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट जो है जो एशियाई महाद्वीप है उसके दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स, और इसका जो भारत का ओशियन रूट्स है समुद्री मार्ग है विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप, वो है ना यूरोप से है ना कनेक्ट होता है अर्थात जुड़ता है। इन द वेस्ट पश्चिम के अंदर, एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, और है ना ईस्ट एशिया के देशों को भी ये जोड़ता है। प्रोवाइड ए स्टैटिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और इस प्रकार है ना ये भारत को एक सेंट्रल लोकेशन है ना देता है, मतलब सीधा है ना केंद्र के अंदर है ना इसको रखता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो डेक्कन पेनिसुला है दक्षिण के जो पठार हैं ये पोर्टूट्स इनटू द इंडियन ओशियन, ये भारतीय महासागर के अंदर है ना मिलते हैं। दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, और इस प्रकार है ना इंडिया का वेस्ट एशिया से पश्चिमी एशिया से है ना संबंध है ना बिल्कुल नज़दीक का स्थापित करते हैं। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और इसके पश्चिमी किनारे पर अफ्रीका और यूरोप, एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और इसके पूर्वी किनारे पर ईस्ट एशिया है ना वो स्थित है। कोई दूसरा देश इतना कोस्ट लाइन नहीं है, मतलब किसी दूसरे देश की इतनी है ना समुद्री लाइन नहीं है, मतलब समुद्र नहीं है मतलब किसी दूसरे देश के अंदर जितना है ना इंडिया के अंदर है और इंडियन ओशियन का। एंड इंडीड, और वास्तव में इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन, ये भारत की एक सुदृढ़ स्थिति को बताता है इंडियन ओशियन के अंदर।
और ये जस्टिफाई करता है नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, इसलिए इसको है ना हिंद महासागर, इसके नाम को है ना हिंद महासागर इसीलिए बुलाया जाता है कि ये इंडिया के नाम से और इंडिया को ही है ना वेरीफाई करता है।